देखिए, सीजीएल की पक्की तैयारी मैंने बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो है कि मैंने यहाँ पे जो सवाल लिए हैं सीधा सीधा एक सेट में, मतलब एक शिफ्ट में जो सवाल आए थे 2023 का जो है उसी को लिया हुआ है। उसके 25 सवाल से 11 सवाल को हमने बिना कागज और कलम का हमने करके दिखाया है। और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एक राइट स्ट्रेटजी की तरह। अगर आप स्टूडेंट मोटा मोटी ठीक ठाक हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आपको कौन सा मैथ मेंटल करना है। जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, जिन जो कर तो लेते हैं बट लंबी चौड़ी करके करते हैं, उनके लिए तो ये महा औषधि है। और जो वीक हैं, गणित में कमज़ोर हैं, उनके लिए तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी बड़े सवाल को छोटे में बिन कागज कलम के बगैर अस्थिर से सोच के करने के लिए जो है, इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं है। और ये आपने आपके सपने को साकार करेगा। चलिए, 14 जुलाई 2023 के एग्ज़ाम को शुरू करते हैं। सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का था। और इसके पहला सवाल जो है वही जो है, हमने जो कहा है कि आप बिना कागज कलम छुए कर आवाज, मतलब बिना कागज कलम के इस्तेमाल से कर सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल पर जाते हैं। पहला सवाल जो है त्रिभुज के सर्वांग होने के लिए बोला हुआ है, जिसमें एंगल सी एंगल जेड के बराबर है। और बोला है ए सी बराबर एक्स जेड है। तो देखिए, मैं बी सी बराबर वाई जेड, ऐसे ही ये ग्रीन कलर का होता है, आप भी जानते हैं। तो ये क्यों मैंने भी बोल दिया, इसके कारण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कारण जो है आपका ये है कि जैसे इस तरह का ट्रायंगल मनी मन आप देखते हैं, क्या कि एंगल सी एंगल जेड के बराबर है और ए बी सी बराबर एक्स वाई जेड है। तो फिर इस जगह पे क्या होता है कि इस एंगल सी और एंगल जेड के ऊपर दो भुजा होगी, ए सी और इधर एक्स जेड, जो यहाँ पे बराबर दिया हुआ है। तो नेचुरली दूसरी जो होगी सी पे जो करके होगा तो वो बी सी होगा और इधर वाई जेड होगा, चूंकि जेड पर है। तो बी सी बराबर वाई जेड, यही इसका सही आंसर है। तो ये देखते ही आपने कलम आप उसमें लगा दिया आपने। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दो तीन, हाँ ये आ गया। ये बोलता है 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 पे प्राप्त होता है। तो 4 वर्ष देखते ही कर दिया मैंने। लेकिन मैंने किया कैसे इसे, ये सवाल को आते हैं तो थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, हम पहले क्या करते हैं, हमें दोनों बराबर होना चाहिए। तो 5 चौके 20, 20 अठे 160। हमने 4 दसे 40, 40 को 4 से गुना करेंगे तो 160 होगा। तो मतलब 4 वर्ष, यही इसका उत्तर हुआ। तो देखिए, ये इन चीज़ों पे आपको जो है बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए रेगुलर की प्रैक्टिस ज़रूरत है। और इससे 4 सेकंड के अंदर में आप आंसर डाल देते हैं। बस प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर के बाद से जो है, ये नहीं है, हाँ ये जो सवाल है। चार संख्याएं हैं, 39, 117, 17 और y समानुपात में है। y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, y का गुणक होगा, y का गुणक यहाँ 51 है। तो देखिए मैंने कैसे किया, इसे इसे समझिए। इसके लिए है कि जैसे मैं इस सवाल को लेता हूँ, तो आप करते क्या, 39/117 बराबर 17/y करते। तो देखिए, एक चीज़ आप याद रखिए, y जो होगा यहाँ पर 17 का गुणक होगा। तो हमने केवल क्या किया है, जैसे ही y के समानुपात 17 और y देखा तो हमें समझ में आ गया कि 17 का गुणक होना चाहिए। तो हमने देखा 49, 51, 85, 57 है। अब देखिए, यहाँ पे 17×5 = 85 भी है, 17×3 = 51 भी है। तो हमने खाली सोचा कि 39 को 5 से गुणा करने से 5×9 = 45 होता है, तो ये होगा ही नहीं। तो हमें समझ में आ गया कि 17×3 = 51 है। बस यहीं पर जो है बिजली की तरह से करना होता है। और ये केवल प्रैक्टिस है, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये चीज़ें समझ में आ जाता है। अब आइए अगली सवाल पे आते हैं। ये भी नहीं है। देखिए, जो सवाल करना है, ये सब सवालों को मैंने सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। ये सवाल भी थोड़े से कागज, मतलब पेन का यूज़ करना पड़ता है। हाँ, ये सवाल है। देखिए, 900 मीटर की लंबी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 900 है। और इस ट्रेन की स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो हमने देखा कि 9, 9, 18, 1.8 हुआ। 1.8 को अगर मैं 6 से गुना करूंगा, 18×6 आपका 108 होता है। बस मैंने यहाँ पे 60 पे मार दिया। अब ये हुआ कैसे, थोड़ा सा इस बात को देख हम समझ लें। तो उसके लिए जो है, देखिए, एक तो है कि आप जब करते तो 108 को ऐसे करते, तो हमने केवल वही नहीं दिया। मैंने क्या किया,
18 से हम 108 में हमें पहुंचना था, तो 18 को हमने सोचा कि किससे गुना करूंगा तो 108 होगा, तो पहला ही जो 18 छके 108 होता है, तो हमें तुरंत समझ में आ गया कि यही होगा, हमने इसका आंसर लगा दिया। तो इन चीज़ों को देखिए, आप को जल्दी जल्दी करने का एक हैबिट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई कमज़ोर है वो भी अगर हैबिट करता है, जो मीडियम है वो भी हैबिट करता है, और जो गणित मोटा मोटी सीख चुका है, तीनों को फायदे होते हैं, क्योंकि ये मेंटल करने में एक सेटिस्फेक्शन भी होता है। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सरसों का तेल अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि उसे बिना किसी लाभ या हानि का बेचा जाना है तो अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। हम जानते हैं 100 से 25% बढ़ा 125 हुआ, 125 से जब उतरेंगे तो 20% होगा। बस यही आंसर है। तो मतलब न देखा, खाली पढ़ा, पढ़ने के बाद 3 सेकंड में हमने टिक कर दिया। थोड़ा चीज़ों को और समझ लेते हैं। अगर हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि 100 से जब 25% बढ़ा तो 125 हुआ। और देखिए कैलकुलेशन है ये, अब ये सब जो है ना मोटा मोटी याद ही हो जाना चाहिए। 125 से 100 आने के लिए -20% होता है, तो इसके लिए 20% पे टिक करेंगे आप, ना कि आप सवाल को लेके फिर कैलकुलेशन करने के लिए बैठेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला 10, 15, 30 दिन में काम करता है एक साथ काम करने के लिए। अब इसमें जैसे ही होगा तो मैं एक ही सोचूंगा, 30, 3, 2, 1, 6, 6 से 30 को काटा 5, बस ये 5 जवाब हुआ। चीज़ को जरा हम समझ लेते हैं। फिर अगर आप इसको करते तो कैसे करते हैं। आप देखिए, तीनों का लसा लेते, तो लसा आप, मैं जानता हूं कि 30 से चूंकि 10 भी काटता है, 15 भी काटता है, तो लसा 30 होगा। 10 से करेंगे तो 3, 15 से करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 से करेंगे 30 से कम 30, तो 3 2 5 1 6, 6 से 30 को काटेंगे तो 5 जो है यही इसका आंसर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, बस इतनी सी तेजी चाहिए, कोई वैदिक वैदिक नहीं चाहिए दोस्त। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ इस पे आइए। एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं को पेशकश करता है। ए वस्तु के खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाइए, 5 वस्तुओं के खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाइए। देखिए, मैंने 1 मिनट देखा, देखने की बोला कि मैंने ए इसका आंसर होगा। कैसे? मैंने कागज कलम कुछ भी नहीं उठाया। तो फिर हम समझते हैं इस बात को। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो है, हमने जो देखा हुआ था 4 3 7, 4/7, मैंने जब इसको सीधा का दशमलव में किया तो क्या हुआ, हमारा जो है देखिए 5 सतह 35, 5/50, 7 सतह 49, मतलब 0.57 हुआ। 11 से जब किया हमने तो 6 को 60 देगा, 11 पचे 55, 5 अब है कि 11 से तो 4 बार ही जाएगा ना, तो ये 57 है, ये 54 है, तो मतलब 57, ये जो ए का मैंने लिखा है, ए से ज़्यादा छूट मिलेगा। तो ये खाली प्रैक्टिस है, और आप देख रहे हो मैं एक ही साथ एक ही क्वेश्चन सेट में लिए जा रहा हूँ। ऐसे करके अगर आप 30 से 40 सेट लगा देते हो तो आप मार दिए बाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि इसके बाद वाले जो सवाल है ये भी बहुत आसानी से होते हैं, लेकिन इसको अगले इसमें सिखाऊंगा मैं। ये भी बहुत आसानी से होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलम उतारना पड़ता है। चलिए इसको देखते हैं। ए बी का 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। तो देखो मैंने, हाँ ये होगा आंसर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं बताता हूँ इसको मैंने कैसे किया। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए, अगर 95 है तो आपका 100/95 को पहले मैंने देखा 20/19। अब इसको प्रतिशत में करेंगे, 100 करेंगे तो 2000/19। अब 2000/19 करेंगे तो हमने ये देखा 1900 जो है, 1900 हम 10 बार दें, 100 बार देंगे तो 1900 हो जाएगा। और तब फिर बच गया क्या मेरा, मेरा तो है 95, मतलब 2000 है ना, 100 बचा। तो 100 में से 19 बचे 95, तो 95 लिखा +5 लिखा। तो मतलब क्या हुआ, ये 100, ये 10, 110.5/19 यही हुआ। सॉरी 105, 19 बचे 95, 105, ये देखिए, और 5/19। तो देखिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिस है, लेकिन असंभव तो है ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं है। चलिए अगले सवाल पे। हाँ ये देखिए, सोनू और मोनी दौड़ रही है एक ट्रैक पर 18 किलोमीटर और 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 200 मीटर के लंबाई के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है। आरंभ से कितने समय के बाद वो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे।
तो दोनों के रिलेटिव स्पीड का हमें डिफरेंस लेना है। 24 से 18 गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसको मीटर प्रति सेकंड में करना है। तो 6 किलोमीटर को अगर मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। 6 से 18 काट दिया तो 5/3 हो गया। अब देखिए हमें समय निकालना है, तो 200 मीटर जो है उसे हमें भाग देना है 5/3 से, तो 5/3 उलट जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। 5 से 200 को काटेंगे 40 होगा, 40 को 3 से गुना करेंगे 120 होगा, 120 आंसर है। यही चीज़ जो है आप लिखेंगे तो इतने होगा, आप तो करते रह जाएंगे। इस तरह से सीखेंगे तो 10 सेकंड से पहले आप टिक मार के निकल जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। अब देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। अभी तक तो 20 नंबर तक के सवाल तक हो चुके हैं, शायद 9 सवाल तो मैं कर चुका हूँ। अब देखिए दो सकंदित कॉन्करेंट वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। देखिए ये सारे सवाल जो है कैसे करना है वो आपको पहले होना चाहिए, ये एक प्रैक्टिस जरूरी है। तो मैंने देखो 10 और 6 देखा, ट्रिप्लीकेट सोचा, 8 8 दूनी 16 मार दिया। अब देखिए मामला क्या है, मैं क्यों कर पाया, मैं इसलिए कर पाया कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा समझ लेता हूँ। यहाँ बोला है कि सकेंद्रित ये 2 वृत्त है। अब देखो सबसे पहले जो है बड़े वृत्त से जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे सेंटर से डालेंगे तो एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा तो इसका 6 है 10 है, एक ट्रिप्लीकेट बोलते हैं, आप भी समझते हैं पाइथागोरस नंबर है। तो 6 8 10, तो देखो 6 दिया है 10 दिया है, मुझे पता चला कि 8 ये है, और चूंकि ये मेरे को जीवा है तो ये डबल हो जाएगा ना, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये तो मैं डिस्कशन करके बता रहा हूं, लेकिन ये तो 4 सेकंड भी नहीं लगते मेरे भाई। अब कौन सी कैलकुलेशन की पीछे पड़े हुए हो, इस तरह से सीखो तो हर हालत में आपका सपना सफल होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अरे वाह, देखिए इस तरह के सरलीकरण भी आप जो है बिना कागज कलम के कर सकते हैं। 1 6 7 7 और 36 हुआ 43, 43 और 216 मतलब 259। कैसे किया फिर से बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको हमें जोड़ने के लिए बोला था, तो 6 टू द पावर 25 ले लिया तो ये 1 आया, ये 6 टू द पावर 1 था तो 6 आया, ये 6 स्क्वायर था तो 36 हुआ। यहाँ 25 ले लेंगे तो 6 टू द पावर क्यूब मतलब 216। तो 216 के साथ अगर हम 42 जोड़ेंगे तो 58 होगा, 258 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 259 होगा। तो कहने का मतलब है कि इससे आसान क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस है। हर दिन का एक सेट अगर इस तरह लगाते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना से जितना दे सकूं, और पूरा का पूरा देख के खुद भी एक बार कोशिश करते हैं तो फिर देखते हैं कि आराम से हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको खुद से यह कोशिश करना है।